डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, हाई लेवल एंड डिटेल्ड डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, हाई लेवल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन ये हाईलाइटेड है और सॉफ्टवेयर मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है। तो आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर जो है वो कोई डेवलप करना चाहें या डिज़ाइन करना जा रहे हैं तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, उसके डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं और हर सब सिस्टम या हर मॉड्यूल अपना एक इंटरफेस रखता है। सो डिफरेंट मॉड्यूल्स, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ वेल डिफाइंड इंटरफेस। ठीक है। सो आर्किटेक्चर मीन्स के जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम है and they have some interaction through well defined interfaces. This is the software architecture. So the set of structures needed to reason about the system which comprise software elements, rationals and properties according to SW Bog. नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और हाई लेवल डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। जो आर्किटेक्चर है इट रेफर्स टू द डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स दैट अप्लाई सिस्टम वाइड, पूरे सिस्टम के ऊपर ये अप्लाई होते हैं, जबकि हाई लेवल डिज़ाइन रेफर्स टू द डिज़ाइन कंस्ट्रेंट दैट अप्लाई एट द सब सिस्टम और मॉड्यूल लेवल बट नॉट नेसेसरली सिस्टम वाइड। दिस इज also the definition taken from the SW Bog. नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल डिज़ाइन। ये डिटेल डिज़ाइन क्या होता है? Refines the elements of the software architecture and provides a detailed blueprint to the programmer responsible for the implementation of the software. Dear student, ये डिटेल डिज़ाइन जो है जब ये बन जाता है तो यही डिटेल डिज़ाइन जो है वो प्रोग्रामर को दे दिया जाता है और जिसको देख के वो डायरेक्टली कोड कर रहे होते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसका एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जो है वो डेवलप किया जाता है, जिसमें मिसाल के तौर पे क्लास डायग्राम है, यार्ड मॉडल है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, नेमिंग कन्वेंशंस हैं, डाटा स्टोरेज स्पेसिफिकेशंस है, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट क्या है। सो इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल डिज़ाइन है। क्लास डायग्राम, यू नो दैट क्लास डायग्राम के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप किस तरह की हो सकती है? वो एसोसिएशन भी हो सकती है दो क्लासेस के दरमियान, वो इनहेरिटेंस भी हो सकती है, जनरलाइजेशन हो सकती है, वो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप हो सकता है, वो कंपोजिशन का रिलेशनशिप हो सकता है, और इसी तरह क्लास का नाम क्या है, उसके पब्लिक प्राइवेट डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं और किस तरह के फंक्शंस जो है वो पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो है वो उस क्लास डायग्राम का हिस्सा होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है जो उसको हम डिटेल डिज़ाइन कहते हैं। इसी तरह ईआर मॉडल में आप देखते हैं जो कि डेटाबेस लेवल के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, कि जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, उन एंटिटीज़ का आपस में एक रिलेशनशिप है और हर एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफ़ाइन किए गए हुए हैं। उनमें प्राइमरी की कौन सी है और अगर कोई फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है तो वो वेरी वेल इलस्ट्रेटेड किया जाता है ईआर मॉडल के अंदर। सो सीक्वेंस डायग्राम्स जो है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं आपस में, और इसमें सीक्वेंस के साथ उसको डायग्रामेटिकली शो किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है, मैसेज पासिंग कैसे हो रही है। दीज आर ऑल अबाउट सो एक्टिविटी डायग्राम्स एंड अदर्स। सो जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, जिसको देख के जो प्रोग्रामर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोग्राम करते हैं, वो डिटेल डिज़ाइन उसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर, 5 डिफरेंट
सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स एंड व्यू पॉइंट्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या हैं, कितनी तरह के हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मौजूद हैं, जो हम मुख्तलिफ नोयत के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनकी नेचर, जिनकी टाइप, जिनकी कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, तो किस तरह के नेचर के लिए किस तरह का स्टाइल, आर्किटेक्चर स्टाइल यूज़ करना चाहिए। डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सॉल्यूशंस हैं या डिसीजंस हैं, और फिफ्थ है फैमिलीज ऑफ प्रोग्राम्स एंड फ्रेमवर्क्स। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स एंड व्यू पॉइंट्स, जो डिफरेंट उसके व्यूज़ हैं, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के लॉजिकल व्यू जो है उसके अंदर हम फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डील कर रहे होते हैं। प्रोसेस व्यू के अंदर यह है कि किसी सिस्टम का जो डिफरेंट प्रोसेसेस है, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर्स, कंकरेंसी कंट्रोल या कंकरेंसी को concurrent execution of different processes in order to enhance the performance, वो इस प्रोसेस व्यू के अंदर जो है वो देखा जाता है। फिजिकल व्यू जो है इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। डिप्लॉयमेंट व्यू जिसमें डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट जो सब सिस्टम्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट जो है वो जो है वो डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो सॉफ्टवेयर है उनकी नेचर, उनकी टाइप डिफरेंट होती है। तो जिस नेचर का कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको किस तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो वो पांच तरह के जो है वो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। जनरल स्ट्रक्चर्स है जो लेयर्स की फॉर्म में जो है वो यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमारे पास OSI मॉडल है जिसको आप जानते हैं कि लेयर्स की फॉर्म में है, तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का है कि उसका आर्किटेक्चर ज़्यादा मौजू है कि हम उसको जो है वो जनरल स्ट्रक्चर यूज़ करें। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, अगर जो डेवलप किया, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके अंदर क्लाइंट और सर्वर के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें 3 tier आर्किटेक्चर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो है आर्किटेक्चर स्टाइल इज़ मोर सूटेबल। इंटरेक्टिव सिस्टम्स हैं, नेक्स्ट है अडेप्टेबल जो है, और पीयर टू पीयर या ब्लॉकचेन। पीयर टू पीयर जिसकी एग्जांपल ब्लॉकचेन है, मतलब पीयर टू पीयर ऑल आर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, उसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्लॉकचेन है। सो दीज आर द डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं? ये डिज़ाइन पैटर्न्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है रीयूजेबिलिटी। सो जो है वो जो हम रीयूज़ कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा कोड को, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने डिज़ाइन को। सो क्रिएशनल पैटर्न्स होते हैं, जो दूसरी तरह के स्ट्रक्चरल पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। ये असल में जब हम जो क्लास है या ऑब्जेक्ट है, जब उसको डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने जा रहे होते हैं, तो फिर इन पैटर्न्स की हमें ज़रूरत पड़ती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएशनल पैटर्न्स के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। सो किस तरह की क्रिएशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको असाइन होगी। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स जो है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो है उसको उसके मतलब डील करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह बिहेव करेगा अगर कोई उसको इंस्टेंशिएट करता है, उसकी स्टेट क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन द बिहेवियर पैटर्न्स। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सॉल्यूशंस डिसीजंस क्या है? ट्रेड ऑफ अमंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है। एंड द फिफ्थ वन इज़ फैमिलीज ऑफ प्रोग्राम्स एंड फ्रेमवर्क, it designing reusable and customizable component. Okay, hope it helps you.